तो गाइज कैसे हो आप सब। आशा करता हूँ आप सभी ठीक होंगे। आज डिस्कस करेंगे इन्वर्टेड हैमर और शूटिंग स्टार के बारे में। देखो हैमर का उल्टा होता है ना, जो हैमर कैंडल्स का उल्टा होता है उसे इन्वर्टेड हैमर कहते हैं। ये जो रियल बॉडी होती है हैमर के ऊपर ऊपर साइड होती है और इन्वर्टेड हैमर के नीचे साइड बॉडी होती है। और यहाँ पर है शूटिंग स्टार। अब देखते हैं ये कैसे काम करते हैं एक चार्ट के अंदर, कहाँ जाके ये अपना चार्ट पर काम करते हैं। अगर देखो पहले बनती है हमारा इन्वर्टेड हैमर। देखो बनती कैसे, अब ये देखते हैं ये बनती कैसे। अगर ये देखो मान लिया ये यहाँ से 100 से ओपन हुआ, 100 से ओपन होने के बाद थोड़ा नीचे जाता है यानी 95 तक ये नीचे भी जाता है। और ऊपर यो अपना हाई लगाता है ना, इसका हाई रहता है 130 का। यानी हाई 130 लगा के वापस फिर ये 110 तक आया। यानी क्लोजिंग कहाँ हुई इसकी, क्लोजिंग हुई इसकी 110 पर। यानी हाई लगा 130 और लो गया 95। और ओपन कहाँ से, ये 100 से ओपन हुआ और हाई 130 लगा और क्लोजिंग 110 की। अब ये कहाँ काम करती, कैसे काम करती है आप देख सकते हो। देखो अगर अगर ये डाउन ट्रेंड के दौरान काम करती है। अगर अगर प्राइस देखो, प्राइस ऊपर से अगर ऊपर से नीचे आता है ना, अगर ऊपर से ये नीचे प्राइस आता है ना, फिर ये एक बॉटम पर यानी यहाँ पर एक सपोर्ट भी बनाता है। कहीं ना कहीं देखो ऐसे प्राइस आएगा ना नीचे की साइड, तो कहीं ना कहीं ऐसे बना सकता है सपोर्ट भी ऐसे एक बार। फिर ये बनती है, फिर ये इन्वर्टेड हैमर बनती है। और अब इसके हमने क्या करना है, इसके नेक्स्ट कैंडल का हमने वेट करना है। यानी जो ये यहाँ तक का इसका हाई लगा रखा है ना, इसको ब्रेक करना बहुत ज़रूरी है। इसके हाई को अगर ब्रेक करती है अगली कैंडल, तो हम यहाँ पर ट्रेड ले सकते हैं। जैसे कि अगली कैंडल यहाँ से बनकर इसके ऊपर क्लोजिंग होती है ना, तो यहाँ पर हम ट्रेड लेंगे। देखो जैसे इस हाई के ऊपर ना, इस हाई के ऊपर अगर क्लोजिंग होती है नेक्स्ट कैंडल की, तो हम यहाँ पर ट्रेड करने वाले हैं यहाँ पर। और हम स्टॉप लॉस रखेंगे इस हमारा जो इन्वर्टेड है, हमारा जो इन्वर्टेड हैमर है ना, ये इन्वर्टेड हैमर के हम नीचे स्टॉप लॉस रखेंगे, लो के नीचे हम स्टॉप लॉस रखेंगे। और हम इसका 1:2 3 तक ले सकते हैं। हमारा इसका रिस्क और रिवॉर्ड देख सकते हो आप, 1:2 भी ले सकते हो और 3 भी ले सकते हो। ये हमारा इन्वर्टेड हैमर हुआ। अब बात करेंगे शूटिंग स्टार की। शूटिंग स्टार हमेशा ऊपर यानी टॉप पर बनता है और हमारा इन्वर्टेड हैमर बॉटम पर बनता है। इन्वर्टेड हैमर हमारा बॉटम पर और हमारा शूटिंग स्टार बनता है टॉप के अंदर। अब ये भी ऐसे ही स्टार्ट होता है। मान लिया ये हमारा देखो 100 से ओपन हुआ, यानी ये 100 से ओपन हुआ, 100 से ओपन हुआ और ये नीचे गया 70 तक। यानी हाई, ये नहीं, ये हाई लगाया इसने, ये हाई लगाया इसने 130 का, 130 का ये हाई लगाया इसने। और ओपन इसका ये यहाँ से हुआ यानी 90 से। ये यहाँ से अ, ये यहाँ से 100 से ओपन हुआ मान लिया और 90 तक ये क्लोजिंग दी और ये इसके 85 इसका लो हो गया। यानी 100 से ओपन हुआ, यहाँ से ओपन हुआ, प्राइस थोड़ा नीचे गया 90 तक गया, ये यहाँ पर क्लोजिंग होती है इसकी, फिर 85 नीचे और गया। 85 जाने के बाद वापस ये 90 पर क्लोजिंग दे देता है। और इसने हाई लगाया 130 का, 130 का इसने हाई लगाया और हाई लगाने के बाद वापस ये अपने ओपन से भी नीचे गया और 90 गया, फिर 85 का, 85 जाने के बाद फिर वापस 90 आकर क्लोजिंग होगी। ऐसे हमारा बनता है शूटिंग स्टार। अब ये बनता है बिल्कुल टॉप पर। अब प्राइस जो होना वो अप ट्रेंड होगा, यानी यहाँ से चलेगा वो अप ट्रेंड होके और यहाँ पर टॉप पर बनने के बाद देखो टॉप पर ये बनता है शूटिंग स्टार। फिर शूटिंग स्टार बनने के बाद हमने क्या करना है, नेक्स्ट कैंडल का हमने वेट करना है।
जैसे ही नेक्स्ट कैंडल जो ये हमारी नेक्स्ट कैंडल इसका जो इसका लो है इसको ब्रेक करे, नेक्स्ट कैंडल इसको ब्रेक करे और हम यहाँ पर एंट्री करेंगे यहाँ, और यहाँ का हम स्टॉप लॉस रखेंगे, यानी इसके हाई जो हमारा शूटिंग स्टार का हाई है ना, वहां पर हम रखेंगे इसका स्टॉप लॉस। और इसको भी ऐसे ही हम 1:2 से लेकर 3 तक हम जा सकते, 3 तक हम जा सकते। अगर हम इन्वर्टेड हैमर को अगर चार्ट के अंदर देखें तो कैसा बन सकता, देखो अब मैं चार्ट के अंदर दिखाता हूँ इसको। ये चार्ट लगा रखा है टाइटन का, अब देख सकते हो यहाँ पर है ये हमारा इन्वर्टेड हैमर, देख सकते हो ये वाला। देखो क्या इसके अंदर पहले इसने एक, देखो सपोर्ट पर आ करना है, सपोर्ट पर आकर इसने ये बनाया। देखो सपोर्ट पर पहले देखो डाउन ट्रेंड था हमारे, देखो डाउन ट्रेंड था, देखो पहले टाइटन जो हमारा स्टॉक है पहले डाउन ट्रेंड में था। अब यहाँ पर आने के बाद, यहाँ पर आने के बाद देखो ये बनाया इसने इन्वर्टेड हैमर। और जैसे ही देखो इसका जो हाई ना, इस इन्वर्टेड हैमर का हाई है उसके ऊपर क्लोजिंग दी, देखो यहाँ पर कैंडल ने यहाँ पर क्लोजिंग दी। आपका जो अपना, अब यहाँ पर आप सेल कर बाय कर सकते हो, यहाँ पर आप बाय कर सकते हो। ये आपका यहाँ पर बाय हो जाएगा। और स्टॉप लॉस रख सकते हो आप, जो हमारा ये इन्वर्टेड हैमर का जो लो है ना, वहां पर आप इसका स्टॉप लॉस रख सकते हो, ये यहाँ पर स्टॉप लॉस रख सकते हो। यहाँ पर आप अपना स्टॉप लॉस रख सकते हो। यहाँ पर आप अपना स्टॉप लॉस रख सकते हो। यहाँ पर स्टॉप लॉस रखो, देखो इन्वर्टेड हैमर देखो पहले डाउन ट्रेंड में था, उसके बाद देखो यहाँ पर ना एक डब्लू पैटर्न सा भी बना, देखो ये वाला। लेकिन डब्लू पैटर्न तो यहाँ जाके ट्रेड देगा ना, यहाँ जाके ट्रेड देगा जब ये निक लाइन टूटेगी ना। अगर बॉटम पर ये डब्लू बना ना तो यहाँ इससे निक लाइन का ब्रेक होगा, जिसे रिटेस्ट के बाद आप यहाँ ट्रेड करोगे ना इस, लेकिन ये जो हमारा कैंडलस्टिक पैटर्न है ना, ये पहले ही ट्रेड देगा। क्या ये पहले ही ट्रेड देगा और ये यहाँ पर हमारा क्या है, ट्रेड बनेगा। ये यहाँ पर हमारा इन्वर्टेड हैमर बना, देखो उसके बाद थोड़ा हाँ ऊपर नेक्स्ट कैंडल ने ऊपर प्राइस इस इन्वर्टेड हैमर का जो हमारा हाई ना, इसके ऊपर क्लोजिंग दी नेक्स्ट कैंडल ने, तो हम यहाँ पर ट्रेड लेंगे, इसी का स्टॉप लॉस रखेंगे। और आप 1:3-4 जा सकते हो। स्टॉक के अंदर भी बिल्कुल आसानी से ये काम करता है, बिल्कुल सही इस तरीके से कैंडल स्टिक। और ये देखो टाइम फ्रेम रखा डेली का, डेली के टाइम फ्रेम पे बहुत ही बढ़िया कैंडल स्टिक पैटर्न सभी काम करते हैं, सभी चार्ट पैटर्न काम करते हैं। प्राइस एक्शन बहुत ही बढ़िया काम करता है यहाँ पर। जितना बड़ा टाइम फ्रेम होगा ना उतना ही सही तरीके से सभी ये हमारे टूल वगैरह इंडिकेटर सभी काम बढ़िया तरीके से करते हैं। तो देख सकते हो आप यहाँ पर इस ट्रेड बना, देखो यहाँ पर अगर चार्ट पैटर्न पर आप काम करते तो ये डब्लू पैटर्न बनता और यहाँ का निकलाइन, जो निकलाइन ब्रेक होती है उसके बाद आप ट्रेड करते, लेकिन ये ट्रेड आपको बॉटम से ही मिला है। और अब शूटिंग स्टार के बारे में देखो, शूटिंग स्टार देखो ये देखो यहाँ पर एक शूटिंग स्टार है, ये आप देख सकते हो शूटिंग स्टार। जैसे इसका ब्रेक होता है ना, ये लो ब्रेक होता है और यहाँ का आप स्टॉप लॉस रख सकते हो। देखो यहाँ कितना बड़ा मोमेंटम यहाँ देखने को मिला, क्योंकि टाइम फ्रेम देखो डेली टाइम फ्रेम पे है, डेली टाइम फ्रेम पे है ये। फिर भी देखो यहाँ से कितने पॉइंट मिले हैं, अगर यहाँ पर 3274 से अगर आप
इसको सेल करते तो 3274, तो 50-60 पॉइंट आपको यहाँ मिले। ये हमारा क्या है, शूटिंग स्टार। ये हमारा शूटिंग स्टार है। अगर कलर हो, देखो कलर मैटर नहीं करता, अगर यहाँ पर ग्रीन भी हो सकता था, देखो यहाँ पर देखो ये वाला, ये वाला कलर मैटर नहीं करता हो। अगर अगर शूटिंग स्टार में अगर कलर रेड है तो और भी अच्छा है। अगर इन्वर्टेड हैमर में अगर ग्रीन कैंडल है तो और बढ़िया अच्छा है। अगर नीचे बॉटम पर इन्वर्टेड हैमर रेड भी बन सकती है, और ऊपर की साइड इन्वर्टेड है और जो हमारा शूटिंग स्टार है वो ग्रीन भी हो सकता है, लेकिन रेड हो और भी यहाँ पर बढ़िया तरीके से काम करता है। तो गाइज आज के लिए इतना ही। ये हमारा तीसरा या चौथा हमारा चैप्टर है जो कैंडल स्टिक के बारे में है। सभी जितने भी कैंडल स्टिक है सभी के उसमें एक और वीडियो बनाता रहूँगा मैं हर दिन एक अलग तरीके से। और जैसे उसकी ये कैंडल स्टिक पैटर्न का जो ये चैप्टर खत्म होता है उसके बाद हम शुरू करेंगे प्राइस एक्शन के बारे में, बिल्कुल सिंपल भाषा में, और ज़्यादा डीप नहीं सिखाएंगे, बिल्कुल नॉर्मल से स्टार्ट करेंगे, बेसिक से स्टार्ट करके आपको बिल्कुल एक ट्रेडर बनाने की कोशिश करेंगे। ट्रेड लेने में ये हेल्प करेगी। बेसिक जितना भी अपना बेसिक है, कैंडल स्टिक पैटर्न है, चार्ट पैटर्न है, प्राइस एक्शन है, ये सभी बेसिक अपना पहले क्लियर करने बाद ही इस मार्केट के अंदर ट्रेड करना होता है।